हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज की जो रीडिंग करूंगी ना, मैं ये देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन टैरो से देखूंगी और करंट फीलिंग ये वाले डेक से चेक करूंगी। ठीक है, टैरो से भी कुछ फीलिंग्स देखूंगी कार्ड्स निकाल के कि क्या फीलिंग है और क्या एक्शन रहेगा, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करूंगी। जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखो और जितना रेजोनेट होता है उतना लेना है आपको, बाकी छोड़ देना है। डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं अभी, वो जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के बारे में वो क्या सोच रहे हैं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है डिवाइन। डीपली हर्ट, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। ये तो आपकी एनर्जी लग रही है मुझे, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही लोग रीडिंग देखते हैं जो हर्ट होते हैं। तो शायद आप ही हर्ट हो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो कुछ किया है आपके साथ। शायद आपने भी उनको हर्ट किया है, आपकी 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 कुछ बातों का उनको भी बुरा लगा है, हो सकता है। हर्ट हुए हैं वो, आप भी हर्ट हुए हो, दोनों ही हर्ट हुआ है यहाँ पे। डिसीशन, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। उनको डिसीजन लेना है, आप दोनों के रिश्ते के फ्यूचर को लेके डिसीजन लेना है, पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अभी सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है यहाँ पे, फ्यूचर को लेके कोई डिसीजन उनको लेना है। ओके, एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू विथ ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप जैसे हो वैसे ही वो आपको पाना चाहते हैं, उसी तरीके से वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि आप उनके लिए उनकी दुनिया हो। तो आप जैसे हो वैसे ही वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्या क्या फीलिंग है डिवाइन, इस पर्सन की फीलिंग क्या है डिवाइन। रिवाइटलाइज का कार्ड आ रहा है, योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपना करीब चाहते हैं ये। आप जब भी इनके साथ रहते हो कहीं ना कहीं इनका दिन बन जाता है। तो अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट है तो ये आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं इनका दिन बहुत अच्छा जाता है, ये बहुत खुश रहते हैं, जो लग रहा है मुझे। ठीक है, विश का कार्ड आ रहा है, पॉजिटिवनेस का कार्ड है। माई डे स्टार्ट्स विथ योर स्माइल, बी माइन ओनली। इनका दिन आपके बारे में सोच के शुरू होता है, आपकी फ़ोटो देख के इनका दिन शुरू होता है। और ये आपको चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनका बन जाओ, आप इनके हो जाओ। ठीक है, बहुत पॉजिटिव है ये आपको लेके, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप जब भी किसी और से बात करते हो ये बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आप भी पॉजिटिव हो, वो भी पॉजिटिव है आपको लेके। आप किसी से बात करते हो उनको बुरा लगता है, वो किसी से बात करते हैं आपको बुरा लगता है। तो पॉजिटिवनेस की एनर्जी है और कहीं ना कहीं आपको मांग रहे हैं वो डिवाइन से, क्योंकि यहाँ पे विश है तो आपको डिवाइन से वो मांग रहे हैं। आपके वो आपका होना चाहते हैं और आप उनके हो जाओ, ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। प्रेजेंस का कार्ड है, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। तो चाहे आप दोनों कितना लड़ाई कर लो, कितना आप दोनों में आर्गूमेंट हो जाए, कितना डिस्टेंस आ जाए, पर ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप इनके दिमाग में चलते रहते हो। इमेजिनेशन, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, आप आपका सपना देख रहे हैं, ये मतलब सपने में आप आ रहे हो, आपको अपना करीब मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप हर वक्त उनके साथ ही हो, आप दोनों अलग नहीं हो, आप दोनों सेपरेट नहीं हो, आप दोनों एक ही हो, आप दोनों साथ रहते हो हमेशा, उनके साथ हमेशा आप हो, ऐसा वो फील करते हैं, आपकी एनर्जी वो फील करते हैं। ओके, तो अभी मैं ना टैरो से देख लेती हूँ कि क्या फीलिंग है, क्या चाहते हैं, क्या एक्शन रहेगा डिवाइन। इन ये कार्ड्स ना बहुत स्लिप करते हैं और इसी वजह से मैं ये वाले कार्ड से ना रीडिंग नहीं करती।
बहुत स्लिप करते हैं ये कार्ड्स, सही तरीके से शफल भी नहीं हो रहा है। क्या फीलिंग है डिवाइन, क्या फीलिंग है डिवाइन, इनकी फीलिंग क्या है डिवाइन। जो भी मेरे व्यूअर्स है उनकी फीलिंग, ये वाले कार्ड ना मैं रख रही हूँ, इससे मैं रीडिंग नहीं कर पाऊँगी ये वाले डिक से, सॉरी, ये वाला डिक से रीडिंग करूँगी मैं। क्या फीलिंग है डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स है उनके पार्टनर की फीलिंग क्या है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं डिवाइन, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं डिवाइन, जो मेरे व्यूअर्स हैं इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं डिवाइन, जो मेरे व्यूअर्स हैं, पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं डिवाइन। 5 ऑफ कप्स, बहुत तो दुखी है, बहुत उदास है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या खो दिया। ठीक है, आपकी इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं वो, मिसिंग एनर्जी है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है उनको, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, सोचते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से सब कुछ हुआ है, अगर वो आपको हर्ट नहीं करते तो शायद ऐसा नहीं होता। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो आपको दूर से देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल रहे हो, अपने आप को आपने बहुत बैलेंस किया है, ऐसा सोच रहे हैं वो। आप दोनों जब रिलेशनशिप में थे तो कितना खुश थे आप दोनों, सब कुछ कितना सही चल रहा था, और अचानक से नो कांटेक्ट आ गया, अचानक से चीज़ें ख़राब हो गई, तो पुरानी बातें सोच रहे हैं आप दोनों की, जो हैप्पी मोमेंट्स है उसके बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन, और रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्ट है, मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं आपको। ओके, जजमेंट का कार्ड है, पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है, आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो रहा है उनको, कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि अपनी गलती, उन्होंने क्या गलत किया था, उनको क्या करना चाहिए था, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए था, सब कुछ यहाँ पे रिग्रेट और रियलाइजेशन का कार्ड है, और कहीं ना कहीं डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, स्टकनेस दिख रही है। ओके, 4 ऑफ वांड्स, कभी कभी सोचते हैं कि आपके साथ रियूनियन चाहिए उनको, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रियूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, पर फिर भी मैं कहूँगी कि शादी को लेके या फिर फ्यूचर को लेके कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है वो पर्सन। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पे मैसेज ऐसा आ रहा है कि वो इस रिश्ते में एफर्ट तो देना चाहते हैं, पर जिस तरीके से आप दोनों का रिश्ता एंड हुआ है, जिस तरीके से वो आपसे बिहेव किया है, अगर वो आपको चीट किया, अगर वो बहुत मैनिपुलेट किया आपको, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो यहाँ पे अगर वो चाहे भी तो भी वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मिस कर रहे हैं आपको, सोच रहे हैं आपके बारे में, पुरानी बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन अगर वो ठीक करना चाहे चीज़ों को फिर भी शायद चीज़ें ठीक ना हो। यहाँ पे एफर्ट देने का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब एफर्ट देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स है, तो जो एंडिंग हो गई है आप दोनों के रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम्स आ गई है, तो शायद ही कुछ ठीक हो पाए, शायद ही वो कोई एक्शन ले पाए आपके लिए। ओके, आपने उन पे इतना ट्रस्ट किया लेकिन उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपको शायद एज एन ऑप्शन ट्रीट किया होगा, उनके पास ऑप्शंस बहुत थे, तो वो आपको क्लैरिटी नहीं दी कभी भी, ना तो वो आपसे ठीक तरीके से बात किया, ना वो फ्यूचर के बारे में कुछ बोला आपको। हो सकता है कि आपको शायद ये बात बाद में पता चला कि वो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप इस चीज़ से, तो इसीलिए बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें। कहीं ना कहीं सोचते तो हैं आपके बारे में, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सर पे हाथ रख के बैठे हैं ये पर्सन, है ना, इस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो दो चीज़ हो सकती है, एक तो ये आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, आपसे बहुत कुछ बातें छुपाया ये, कुछ चीज़ें, या फिर हो सकता है कि मतलब बहुत मिसबिहेव किया होगा, गुस्सा, नाराज़गी, इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें, सही तरीके से एफर्ट ना देना, ये चीज़ें हुआ होगा। आपने उनसे बहुत प्यार किया, आपने बहुत ट्रस्ट किया उन पे, पर वो आपका ट्रस्ट तोड़ा है। और दूसरी चीज़ हो सकता है कि कोई फिनेंशियल इशू है, यहाँ पे कोई करियर का इशू है, फिनेंशियल इशू है, जिस वजह से वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, करियर को लेके बहुत बिजी हैं वो, ऐसा दिख रहा है, इसी वजह से शायद वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, करियर की वजह से, पैसों की वजह से, कहीं ना कहीं वो स्टेबल नहीं है अभी, तो ये दो चीज़ आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि चीट भी किया होगा, कोई थर्ड पार्टी है, चीट किया होगा, ये भी हो सकता है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है वो आपको, और अभी सोच रहे हैं आपके बारे में, अभी मिसिंग एनर्जी है, ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं वो,
ओके, अब देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। जस्टिस कार्ड है, मतलब वही चीज़ की डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन लेना है इनको पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जगल कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन में जगल कर रहे हैं ये। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा डिवाइन इनका, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा डिवाइन का, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा डिवाइन का, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा डिवाइन, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा डिवाइन का, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा डिवाइन। डेथ आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा डिवाइन इनका, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा डिवाइन। हायरोफेंट, हो सकता है फैमिली इशू है, कास्ट इशू है, ये भी पॉसिबिलिटी है। फैमिली की वजह से, कास्ट की वजह से कांटेक्ट आपको नहीं कर रहे हैं ये, मतलब कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपको। नेक्स्ट एक्शन में डेथ के बाद हायरोफेंट नाइट ऑफ वांड्स है, मतलब ये कांटेक्ट करेंगे आपको 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं, 3 महीने के अंदर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, 5 महीने के अंदर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको कांटेक्ट तो दिख रही है, कम्युनिकेशन तो दिख रही है, पर कितना ये आपको कमिटमेंट दे पाएगा उसमें डाउट है, क्योंकि डेथ है तो डेथ थोड़ी सी हेवी एनर्जी आ रही है। बट बातें ये करेंगे आपसे, कांटेक्ट ये करेंगे आपको। ये डर रहे हैं, ये कमिटमेंट से डर रहे हैं, ये इनको ऐसा लगता है कि ये कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। अगर यहाँ पे फैमिली इशू है, कोई खास करके कोई कास्ट इशू, रिलीजन इशू, फैमिली इशू है तो बातें होगी पर कमिटमेंट का कार्ड नहीं आ रहा है। और बाकी जो सिचुएशन मैंने अभी बताई ना कि एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे भी ये कांटेक्ट आपको करेंगे, लेकिन मन में डर है कि क्या सही होगी चीज़ें, क्योंकि इन्होंने तो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, तो अभी डर रहे हैं कि क्या कांटेक्ट करूं, क्या बताऊं, जो गलत किया है क्या सही था ये करना, रियलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं, 3 महीने के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि 5 महीने बाद भी ये आपको कांटेक्ट करे। तो कम्युनिकेशन होगी पर कमिटमेंट में थोड़ी सी इशू आ रही है। तो दोस्तों ये थी रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट किया है। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट पे बताना। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हो, अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।